बरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। जब मैं वर्शिप कर रहा था तो मेरे दिल में बात आ रही थी, जो पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर काम नहीं करते उनको वो रेडी हो जाए। आने वाले 10 सालों के अंदर हार्ट अटैक लेने के लिए, ब्लड प्रेशर की बीमारियां, वो तैयार हो जाए आगे पैरालाइज होने के लिए। आप चर्च में आते और आपकी आंखें बंद नहीं होती, ये आपकी मुर्दा हालत है। आप मुर्दा हालत के अंदर हो, आप क्योंकि खुदा की हजूरी जिंदा को महसूस होती है ना। हम आज चर्च में आकर भी एक गहरी तरीकी के अंदर होते हैं, और गहरी तरीकी कौन सी है? हमारा ध्यान इधर उधर लगा रहता है। हम इनको, वजह क्या है, प्रॉब्लम क्या है? जो दूसरे लोग होते हैं उनको खुदा की हजूरी मोम कर देती है, और हम उनको देखते रहते हैं कि ऐ कि इंज दुआ करन दे। ये इसलिए दुआ करते हैं क्योंकि वो हर संडे चर्च आते हैं। वो कहते हैं ये तो अनपढ़ लोग हैं, ये ऐसी हिकमत की बातें कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये यसू के साथ रहते आए हैं। आज जो लोग, आपके बच्चे चर्च के अंदर जैसा बिहेव करते हैं उनको चर्च लेकर आना है, उनको डांटें, उनको पकड़ के रखें उधर। क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को चर्च बॉर्न नहीं करेंगे तो आगे आपके बच्चे चोरियां, डकैतियां, बुरे कामों के अंदर मुलविस, आपकी जवान बेटियां गैर अक़वाम के अंदर। ये मेरी तरफ से आज उन वालदैन को पैगाम है जो खुद भी चर्च नहीं आते और बच्चों को भी नहीं चर्च लेकर आते। कल को आपके लिए शर्मिंदगी के और वो सारी अफसोसनाक वाक़ये जो है वो सारे रेडी होने वाले हैं, क्योंकि आप खुद इब्लीस को मौका दे रहे हैं कि आप बैल मुझे। खुदा चाहता है, खुदा ने कहा मैंने बड़ी बार चाहा तुम्हें अपने परों में ले लूं, मगर तुम मेरे परों में रहना नहीं चाहते। आज चर्च की हालत इस वजह से ऐसी है, क्योंकि हम ज़ाहरी तौर पर तो मसीह है और नजर आते हैं, मगर अंदर से हम मसीह नहीं हैं। ये रियलिटी है। अपने बच्चों के ऊपर काम करें। संडे स्कूल एक दिन लगता है, 7 दिन आपके पास होते हैं बच्चे, और बाद में लोग पेरेंट्स कहते हैं लो जी चर्च की सिखा रहे हैं साढ़े बच्चे। तो मैं उन पेरेंट्स से कहूंगा आप अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? 7 दिन घर पे रख के 24 घंटे दुआ तक तो आपके बच्चों को करनी नहीं आती। क्या पेरेंट्स होते हुए हम उन्हें क्या नमूना दे रहे हैं? हमने उनको नमूना आज दिया हुआ है, मोबाइल लेके दिया हुआ है, उनको मोबाइलों पे लगा दिया हमने। उनको स्टोरीज बुक लेकर दें, उनको सिखाएं इब्राहिम कौन था, इसहाक कौन था, याकूब कौन था, यसु मसीह के बारे में सिखाएं, यूसुफ के बारे में सिखाएं। और यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। जिन बच्चों के पेरेंट्स उनके ऊपर काम करते हैं और उनके लिए दुआ करते रहते हैं, वो बच्चे परवान चढ़ जाते हैं, और वही लोग कामयाब होते हैं, उनके घराने कामयाब होते हैं, वो एक सक्सेसफुल घराना होता है। मगर आज अफसोस के बाद अगर हमारे नौजवान नस्ल का यह हाल है तो इसके अंदर चर्चेस की कोई गलती नहीं है। ये हमारे अपने काम है जो आज हम भुगत रहे हैं। क्योंकि हम खुद भी सोए रहते हैं और बच्चे भी हमारे बाहर रोडों के ऊपर घूम रहे होते हैं। ना माँ बाप खुद आते हैं चर्च और ना बच्चों को लेकर आते हैं, और फिर बाद च कहते ने ऐ मेरे बच्चे लिए दुआ करो, ऐ बिगड़ गया है। तो जब सुधारने का टाइम था तब आप सोए हुए थे। ये आज एक डार्क ग्रे सर्कल है, हम इसके ऊपर गौर ही नहीं देते, हम इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। जिस तरह इंसान के बाल सफेद होते रहते हैं और वो ध्यान नहीं देता, उसी तरह हम इन बातों के ऊपर भी ध्यान नहीं देते।
आज आपके लिए खुदा इस बात को आगे रखता है, क्या आप 10 साल के बाद जाकर पैरालाइज होंगे या हार्ट अटैक आपको आएगा या कोई ऐसी बीमारी जो आपको सिर्फ और सिर्फ उन दुखों के सबब से जो आपके बच्चे आपको देने वाले हैं आगे जाके। क्योंकि असरात तो ऐसे ही, अगर आप अपने बच्चों को बेलगाम छोड़ देंगे तो वो आगे जाकर आपके लिए तमाशा बन जाएंगे। कितने पेरेंट्स ऐसे जो रात को अपने बच्चों को कहते हैं चलो आओ दुआ करें। कितने पेरेंट्स ऐसे जो अपने बच्चों को डांटते नहीं, खाना खाने से पहले करनी है। कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को कहते हैं सुबह उठने के बाद क्या करनी है, दुआ करनी है, सोने से पहले क्या करनी है, दुआ करनी है। पेरेंट्स खुद नहीं दुआ करके सोते तो बच्चों को उन्होंने क्या नसीहत देनी है। टूटियां कन्ना च ला के गाने सुनते हुए मां प्यो भी सौ जाता है। ये टूटियां अज कट छड़ो, नहीं तो कल नूं तुहाडी टूटियां च पानी आना बंद हो जाना है। अपने खुदारा अपने आप को किसी ऐसी मुसीबत में ना फंसाएं, कल को ऐसी कोई बड़ी बीमारी लेके फिर चर्च में आएंगे। इससे अच्छा है आज ही थोड़ा कंट्रोल कर लें। शुगर कैसे होती है? स्ट्रेस के साथ। हार्ट अटैक कैसे होते हैं? स्ट्रेस के साथ। आज हमारी बेटियां कहां जा रही हैं हमें पता नहीं, बाद च पैगाम आंदा है, वो पता ही नहीं लगता किदे ना तुर जांदियां ने। क्यों? वजह क्या है? प्रॉब्लम क्या है? हमारी नौजवान नस्ल, हमारी बेटियां क्यों गैर अक़वाम में चली जाती है? क्योंकि पेरेंट्स और बेटियों के अंदर फासला होता है। पेरेंट्स ने कभी उस फासले को खत्म ही नहीं किया, कभी भी उस खला को खत्म ही नहीं किया। और वो खला खत्म कैसे होगी? यीशु को बीच में लेकर आए। जब यीशु बीच में आ जाएगा तो फिर आपके बच्चे भी सिक्योर और आपका रिलेशनशिप भी सिक्योर हो जाएगा। सारी उम्र मां पाल देते हैं, ये बाप पाल देता है, और बच्चे बाद में आकर गैर अक़वाम के अंदर शादियां करने। ऐसी ऐसी एजुकेटेड फैमिली हैं, जब गालियां देना शुरू होते हैं तो वो ज़ादियां गालियां कट देने के जेड़ी कदियां ना कन्ना ने सुनिया नहीं हुंदियां। और दुआ फिर जो करन ते आंदे ने ते उन्हां तो वड्डा भगत नहीं कोई मैं वेखिया। अगे लाके, और ये रियलिटी है। सो भाई अगर बीमारी नहीं चाहिए तो आज मेरी बात के ऊपर ध्यान करना, अपने बच्चों के साथ स्टिक हो जाओ। टेंशनें नहीं चाहिए तो स्टिक हो जाओ अपने बच्चों के साथ। उनको चर्च लेकर आओ, उन्हें बोलो आपने बैठना है उधर, और फिर देखो आपके घर का माहौल कैसे सही होता है।